खुशामदीद। चलिए आज बात करते हैं उस खामोश ज़बान की, वो ज़बान जो लफ्ज़ों के बगैर बोली जाती है लेकिन शायद सबसे ज़्यादा असर रखती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कमरे में आते ही पूरी महफिल लूट लेते हैं, जबकि दूसरे वहां होते हुए भी ना होने के बराबर होते हैं? ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये असल में एक ज़ुबान है। एक ऐसी ज़ुबान जो हम सब बोलते हैं, अक्सर बिना जाने बूझे भी, और उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो आज हम उन्हीं 5 खास राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जो पावरफुल बॉडी लैंग्वेज की बुनियाद हैं। और हाँ, आखिर तक साथ रहिएगा क्योंकि एक बोनस राज भी है, एक ऐसा राज जो शायद ही किसी को पता हो और जो किसी भी जगह दाखिल होने के अंदाज को बिल्कुल बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखें, किसी भी पावरफुल मौजूदगी की जो बुनियाद है ना, वो 2 चीज़ों पर खड़ी होती है। एक पॉस्चर यानी खड़े होने का अंदाज, और दूसरा नज़र। चलिए पहले पॉस्चर की बात करते हैं। तो पहला राज वो खड़े होने के तरीके में ही छुपा है। इसको कहते हैं पावर स्टैंस, मतलब बिल्कुल सीधे खड़े होना, कंधे थोड़े पीछे और सीना हल्का सा बाहर की तरफ। ये अंदाज देखते ही सामने वाले को एतमाद का सिग्नल देता है। इसके बिल्कुल उलट सोचिए, झुकी हुई कमर, ये फौरन कमजोरी और अदम तहफ्फुज का एहसास दिलाती है ना? जरा तसव्वुर कीजिए एक ताकतवर सीईओ का जो मीटिंग रूम में दाखिल हो रहा है। वो अभी कुछ बोला भी नहीं, लेकिन उसके खड़े होने का अंदाज ही ऐसा है कि लोगों में एक इज्जत का एहसास पैदा हो जाता है। बस यही तो कमाल है पावर स्टैंस का। ठीक है, तो पोस्चर तो समझ आ गया। अब चलते हैं उस बुनियाद के दूसरे स्तून की तरफ। ये है कंट्रोल्ड आई कांटेक्ट, और इसका मतलब घूरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ठहरी हुई पुरएतमाद नज़र है जो सामने वाले में भरोसा पैदा करती है। याद रखें, जो लोग नज़रें चुराते हैं उन पर अक्सर या तो गैर यकीनी होने का गुमान होता है या फिर नाकाबिले एतबार होने का। अच्छा, तो पोस्चर और आई कांटेक्ट तो हो गया, लेकिन हरकत का क्या? जिस तरह हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, ये हमारी अंदरूनी कैफियत के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। और यही हमारी हरकतों का अंदाज, हमारा तीसरा राज है। जरा इस फर्क पर गौर करें। एक तरफ हैं तेज झटके वाली हरकतें, जैसे बेचैनी में उंगलियां हिलाना या पैर टिपटिपाना, ये सब घबराहट की निशानी है। दूसरी तरफ हैं आहिस्ता सोच समझकर की गई हरकतें, ये ठहराव और कंट्रोल दिखाती हैं। एक बात हमेशा याद रखें, पुरएतमाद लोगों को कभी जल्दी नहीं होती। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी नफ्सियाती तकनीकों की जो दूसरों के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत बनाती हैं। हमारा चौथा राज इस बारे में है कि कैसे लोगों को एक मैग्नेटिस की तरह अपनी तरफ खींचा जा सकता है। इसको कहते हैं ओपन जेस्चर्स। देखें, जब कोई अपने बाजू बांध देता है तो गोया वो अपने और दूसरों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर रहा होता है। इसके बरक्स एक खुला हुआ जिस्म और ऐसे हाथ जो नजर आ रहे हों, वो आपको काबिले रसाई और काबिले एतबार बनाते हैं। ये असल में दूसरों को अपनी तरफ आने की एक खामोश दावत है। और अब 5वां राज, ये एक बहुत ही नाजुक और लतीफ नफ्सियाती टेक्निक है। इसको कहते हैं मिररिंग। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी को पूरी तरह कॉपी करना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि बहुत आहिस्तगी से उनके कुछ इशारों को अपनाना। मिसाल के तौर पर, अगर वो बात करते हुए आगे झुकते हैं तो आप भी कुछ देर बाद हल्का सा आगे हो सकते हैं। इससे होता यह है कि लाशोरी तौर पर एक ताल्लुक बन जाता है। सामने वाले को लगने लगता है कि आप उन्हीं की तरह हैं और नतीजे में वो आपको पसंद करने लगते हैं। तो इसका खुलासा ये है, यह ताल्लुक बनाने का एक 2 कदमी अमल है। पहला कदम, खुले इशारों से दूसरों को आरामदेह महसूस करवाएं, और दूसरा कदम, हल्का फुल्का अक्स अपनाकर एक गहरा लाशूरी रिश्ता बनाएं। तो ये थे वो 5 राज, लेकिन जैसा कि वादा किया था, अब बारी है उस बोनस टिप की। एक ऐसी टेक्निक जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यकीन कीजिए ये इंतहाई ताकतवर है। तो आखिर वो कौन सा एक राज है जिसके बारे में लगभग कोई नहीं जानता? वो राज है आपके कदमों की आवाज में। सोचिए जरा, जब कोई शख्स किसी कमरे में जानबूझकर आहिस्ता और ऐसे कदमों के साथ दाखिल होता है जिनकी आवाज़ सुनाई दे, तो होता क्या है? ये आवाज़ वहां मौजूद लोगों के लाशऊर में उस शख्स के इख्तियार को रजिस्टर कर देती है। ये गोया एक लफ्ज़ कहे बगैर आपकी आमद का ऐलान है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के सभी नुकात पर। नंबर 1, पावर स्टैंड्स अपनाना। नंबर 2, कंट्रोल्ड आई कांटेक्ट। नंबर 3, आहिस्ता और सोच समझकर हरकत करना। नंबर 4, खुले इशारे रखना। नंबर 5, लतीफ़ अक्सबंदी करना। और आखिर में बोनस राज,
अपने कदमों की आवाज़ को कंट्रोल करना, ये सब मिलकर वो औजार बनते हैं जो एक ज़बरदस्त मौजूदगी पैदा करते हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अगर बॉडी लैंग्वेज वाकई एक ज़बान है, तो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें। सोचिए वो अपनी हरकतों से अनजाने में क्या कहानियां सुना रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा अहम सवाल, किसी की अपनी बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में क्या बता रही है।